नमस्ते दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो कल हमने बात किया था कि सॉफ्ट फूड कैसे देना चाहिए और उसका फ़ायदा क्या क्या है, इस बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक दूसरी चीज़ के बारे में जो हर घर में ही देखा जाता है कभी ना कभी। वो है, उसे कई नामों से बोला जाता है। एक है सूखा, सुकड़ा, या सीने की हड्डी का निकल जाना, सीना टान जिसको बोलते हैं हम लोग। वो ये असल में है क्या? ये क्या कोई बीमारी है या दूसरा कुछ? ये मेरे हिसाब से ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे पक्षियों के अंदर होने वाले दूसरे बीमारियों का एक लक्षण है जो दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को। सीना टान या सुकड़ा जिसे भी बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, बर्ड का जो सीने का जो हड्डी है वो बाहर आ जाता है। बाहर नहीं आता है वो, असल में पास का जो उसका जो मांसपेशी था वहाँ पे जो फैट जमा था, मतलब चर्बी था जो, वो आहिस्ता आहिस्ता गल गया है। गल के वो हड्डी को देखने से लग रहा है वो बाहर आ गया है। नॉर्मली हड्डी खुद बाहर नहीं आ गया है, हड्डी को देखने से लग रहा है कि हड्डी बाहर आ गया, लेकिन ये हड्डी, ये मांसपेशी भीतर चले जाने से ये हड्डी को लग रहा है ये बाहर आ गया। ये होता क्यों है? ये होता है कई कारणों से। जैसे समझ लीजिए आपके बर्ड को कोई सांस की बीमारी है या गले की नाली की कोई बीमारी है। इसके वजह से आपका बर्ड खाना ठीक से नहीं खा रहा है। अब अगर खाना आप ठीक से नहीं खाएंगे, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो ठीक से नहीं जाएगा, तो ये तो एकदम आम बात है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सूखते रहेंगे। वो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ठीक से नहीं पी रहा है, जितना पानी पीना चाहिए वो उतना पानी नहीं पी रहा है। इससे क्या होता है, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। इससे भी सूखा आ सकता है। डायरिया, ये एक बड़ा कारण है सुखाने का। डायरिया अगर किसी बर्ड को हो, वो लगातार चलता रहे और आप उसका ट्रीटमेंट ना करें, तो वो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। उसका हड्डी दिखने लगेगा बाहर से, बीच का हड्डी दिखने लगेगा बाहर से। तो इसलिए डायरिया अगर हो तो तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट कीजिए। या आपका बर्ड उल्टी कर रहा है तो आप इमीडिएट ट्रीटमेंट कीजिए। उल्टी के लिए ऑन्डेम यूज़ कीजिए। ऑन्डेम दे सकते हैं हम लोग, 2 ड्रॉप दे दीजिए सुबह खाने से पहले। मतलब वो खाना भी नहीं शुरू किया है, उससे पहले आप उसको 2 ड्रॉप दे दीजिए। इससे क्या होगा, 5 मिनट बाद आप अगर खाना देंगे उसको, तो ये उल्टी का प्रॉब्लम उसका नहीं होगा। अगर डायरिया हुआ है तो मेट्रोजिल, नॉन मेट्रोजिल, O2, बहुत सारे दवाई है, उनको यूज़ कीजिए। लेकिन इसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए ताकि आपका बर्ड जल्दी से ठीक हो सके, ये सूखे की प्रॉब्लम उसको ना आ सके, सूखा या सुकड़ा इसके प्रॉब्लम ना आ सके। इसके अलावा अगर समझ लीजिए उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या खाने का नाली में कोई प्रॉब्लम है, या स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, इससे भी वो खाना कम कर देगा, खाना छोड़ देगा आहिस्ता आहिस्ता। इससे भी सूखा आ सकता है। और एक चीज़ है, नॉर्मली सूखा हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जब बर्ड का जो मेल या फीमेल हो, जब वो अंडा देते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? नॉर्मली एक होता है अंडे देते टाइम वो जो जगह है उधर पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से हो सकता है। या जब उन्होंने मेटिंग किया उस समय इन्फेक्शन आ सकता है, उससे हो सकता है।
और अंडे देने के बाद जब हैच में बैठे रहते, ज़्यादातर लड़कियां बैठी रहती है, मतलब जो फीमेल बर्ड होती है वो बैठी रहती है, तो उस समय उसका खाना पीना ठीक ठाक नहीं होता, न्यूट्रिशन ठीक ठाक नहीं मिलता उसको, उसके वजह से भी कभी कभी सूखा आता है। तो सूखा आने का बहुत सारा रीज़न है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है सूखा आने का, वो है माइट्स, मतलब कीड़ा। अंदर का कीड़ा होता है एक, और एक होता है बाहर का कीड़ा जो खून चूसता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्लड सैकिंग माइट्स। ये कीड़ा क्या करता है, बाहर का जो कीड़ा है, ये पक्षी के शरीर का खून चूसता है, और खून चूसने से क्या होता है, उसके शरीर का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। खून जो बनता है, अगर कोई उसको चूस ले तो वो क्या होता है, तो खून जितना शरीर में होना चाहिए उतना होता नहीं है, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता बर्ड सूखने लगता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम देखिएगा, मतलब ऐसा आपका अगर ऐसा कुछ हुआ, तो आप बर्ड को देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे ये बर्ड बहुत ज़्यादा खुजली होगा उसको, वो बहुत ज़्यादा खुजली करेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली बर्ड खुजली करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक 2-3 बार करते हैं या 4 बार करते हैं, लेकिन ये कुछ देर बाद ही करेगा, अपने परों को झपटा देगा, ताकि नॉर्मली निकलता नहीं है, बार बार आप अपना पैर उठाएगा, आँख के सामने, कान के पीछे खुजली करने की कोशिश करेगा, तो आपको पता चलेगा कि माइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आप उसको माइट ना हो, इसके लिए स्प्रे कीजिए, हर्बल स्प्रे कीजिए कोई, या अच्छा मेडिसिन है जैसे स्कार्ट, आइवरमेट्रिन, ये सब यूज़ कीजिए, ताकि ये माइट्स का प्रॉब्लम उससे दूर हो सके और हम लोग बर्ड को ठीक ठाक रख सके, बचा सके। और अंदर का माइट्स अगर ठीक ठाक हम लोग डीवर्मिंग ना करवाए तो इससे भी सूखा आ सकता है, क्योंकि ये अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाने का जो पाइप है, उसमें इन्फेक्शन फैला देता है, इससे खाने का इच्छा चला जाता है, इससे भी सूखा आ सकता है। किडनी को खराब करता है, तो इससे सूखा आ सकता है। तो सूखा खुद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सूखा है दूसरे प्रॉब्लम के वजह से ये प्रॉब्लम हमको दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये असुविधा हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये खुद में कोई असुविधा नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। ये याद में रखिएगा हमेशा। अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप देखिएगा बर्ड को, वो ज़्यादा हाँप रहा है, मुंह को बहुत बड़ा, मतलब चोंच को बहुत बड़ा कर रहा है, बड़ा करके सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उसमें कोई सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, हम लोग टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे, यूज़ करके उसका जो इन्फेक्शन है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जो भी एंटीबायोटिक यूज़ कीजिएगा वो 5 से 7 दिन तक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे कम मत यूज़ कीजिएगा। नॉर्मली उससे कम में काम नहीं होता है। और खाना अगर सही से ना मिले, इससे भी सूखा हो सकता है। अगर समझ लीजिए हमको कोई रोज़ चावल दे रहा है, चावल के साथ नमक दे रहा है, हम पेट भरने के लिए जितना चावल चाहिए हम लोग ले रहे हैं, हमारा पेट भर जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो चीज़ जाना चाहिए, मतलब समझ लीजिए विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब तो कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेगा तो हम लोग भी सूखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खाना खाने से ही तो नहीं हुआ, खाने में सब कुछ होना चाहिए। तो आप भी जो खाना दीजिएगा, हम लोग कल सॉफ्ट फूड के बारे में बात किए थे, खाना उसी तरह से दीजिएगा कि वो तीनों कलर रहे, अच्छी क्वांटिटी में रहे, और दाना का मिक्स के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन जो भी मिक्स यूज़ करते हैं वो भी सफिशिएंट अमाउंट में दीजिए।
बर्ड का आप देखिएगा, मतलब पक्षियों का ये देखिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पक्षियाँ नॉर्मली बदमाश होते हैं कि वो खाना इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहले खाते थे लेकिन अब नहीं खा रहे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप तो दे रहे खाना, लेकिन वो खाना चोंच से बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, या जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले रहा है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर में डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। पॉटी का कलर चेंज हो जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और बर्ड एक हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि बर्ड का कोई सेंस नहीं होता है, उसका भी बहुत सारा सेंस होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बर्ड का अगर कोई भी रोग हुआ या डिजीज़ हुआ, जो भी कहिए, तो वो दूसरे बर्ड को भी समझने नहीं देगा और आपको भी समझने नहीं देगा। अगर वो देख रहा है कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको समझने नहीं देगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि वो थोड़ा इधर उधर देख रहा है, आपको नहीं देखा है ठीक से, उस समय आप अगर फॉलो कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि उसमें प्रॉब्लम। अगर बीच का हड्डी अगर बाहर की तरफ दिखाई देने लगे, बाहर तो आता नहीं है, बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है, तो ये बर्ड आपको देखने नहीं देगा। नॉर्मली वो क्या करेगा, अपना जो फेदर है उसको फुला के रखेगा, ताकि आपको समझ में ना आए कि इस बर्ड को सूखे का प्रॉब्लम है, इसको सूखा हुआ है। दूसरे प्रॉब्लम के लिए इसको सूखा हुआ है, वो समझने ही नहीं देगा आपको। तो आपको समझने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा, या आप अगर वो अनकॉन्शियस है उस समय आप अगर उसे फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि बर्ड का क्या क्या प्रॉब्लम है। बर्ड का एक और कारण से भी सूखा सकता है। हम लोग दूसरी जगह से बर्ड खरीद के घर में लाते हैं, घर में लाके हम जहाँ रखते हैं उनको, ऐसा हो सकता है उनको वो जगह पसंद नहीं आए। आप जो खाना दे रहे हैं उसे पहले जो खाना मिलता था उसके हिसाब से वो पसंद नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, वो बहुत एंग्जाइटी में रहेगा, मतलब चिड़चिड़ा रहेगा बहुत, और थोड़ा डिप्रेस भी रहेगा, मतलब बैठा बैठा एक जगह पे सुस्त ऐसा रहेगा वो, और कोशिश करेगा हमेशा कि जो केज है उसके एकदम कोने में जाके रहने के लिए, ताकि कोई किसी के साथ उसका कोई इंटरेक्शन या टच कुछ भी ना आए। इससे पता चलता है कि बर्ड डिप्रेशन में आ गया है, और ये डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण होता है सूखे का। डिप्रेशन सूखे का बहुत बड़ा कारण होता है। ये जो डिजीज भी आता है ना, मतलब जो बीमारियां आती है, बीमारियों से भी डिप्रेशन आता है। ये डिप्रेशन ही असल में दूसरे चीज़ों को और बड़ा कर देता है, और इससे सूखे का प्रॉब्लम आता है, या बर्ड मर जाता है, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि हमारा जो पंछी हम लोग यहाँ दूसरी जगह से लाए हैं, या हमारा जो पंछी पहले से था, वो सब खुश है कि नहीं, जो आप दे रहे हैं उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। अब आता हूँ ये सूखा, तो समझ लीजिए हम लोग सूखा या सुकड़ा जो भी बोलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बर्ड में आ गया है, मतलब बीच का हड्डी दिखाई देने लगा है। तो बीच का हड्डी तो दिखाई देने लगा है, अब करे क्या? अगर समझ लीजिए बीच का हड्डी दिखाई देने लगा है इतना ज़्यादा कि पास का जो मांसपेशी है वो एकदम भीतर चला गया, बर्ड एकदम सुस्त होकर बैठ गया है, तो समझ लीजिए उसका ठीक होने का चांसेस 70% नहीं है। जो सच है वो बता रहा हूँ, 70% नहीं है। हाँ, अगर कोई बर्ड है जिसका बीच का हड्डी निकला है, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि वो सुस्त होकर बैठ चुका है, एकदम थोड़ा अभी भी इधर उधर जा रहा है, तो उस बर्ड को फिर भी ठीक किया जा सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको 2 मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ दूसरा जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते थे वो सब करेंगे,
लेकिन ये 2 मेडिसिन हमको यूज़ करना पड़ेगा। एक है एंटीबायोटिक, एक है बी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीबायोटिक कौन सा? आप लोग शायद सभी सुने होंगे टैक्सीमो ड्रॉप बच्चे को दिया जाता है, 6 से 12 महीने के बच्चे को दिया जाता है टैक्सीमो ड्रॉप। ये नॉर्मली आता है ऐसा एक कागज का डिब्बे में आता है, उसके अंदर एक स्टेरिलाइज वाटर मतलब प्योर वाटर, अच्छा पानी जो प्लास्टिक के एक छोटे से एक बोतल में आता है, और साथ में एक शीशी आता है जिसके अंदर पाउडर रहता है। पाउडर ही असल दवाई है, वो पाउडर रहता है। तो उस शीशी में एक दाग रहता है, तो उस दाग के हिसाब से हमको वो पानी मिलाना पड़ता है। मिला के उसको अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है। हिलाने के बाद जब दाग के बराबर पूरा हो जाता है पानी मिलाने के बाद, तो वो दवाई तैयार हो जाता है। ये है टैक्सीमो ड्रॉप। इस दवाई को हमें जिस बर्ड को सूखा हुआ है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो एक एवियरी है, मतलब समझ लीजिए जो बर्ड का जो केज वेज है सब मिला के जितना भी बर्ड है हमारे पास, तो नॉर्मली 2 3 4 इससे ज़्यादा किसी को सूखा नहीं होता है, एक साथ किसी को नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमें बर्ड को ट्रीट करना है। हमको उसी 4 बर्ड को या 3 बर्ड को या 2 बर्ड जो भी हो, उनको ये दवाई देना है, दूसरों को नहीं। अब ये टैक्सीमो दवाई हम क्यों देंगे, ये क्या काम करता है? ये आपका टॉन्सिल का प्रॉब्लम हुआ उसमें काम करता है, मतलब बच्चे का टॉन्सिल हुआ उसमें काम करता है। बर्ड्स का भी वही काम करेगा। टॉन्सिल में कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें काम करेगा। हम लोगों का लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें काम करेगा, मतलब फुसफुस में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें काम करेगा। खाने का जो पाइप है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें काम करेगा। लिवर का कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें काम करेगा। डाइजेशन में कोई, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें काम करेगा। यूरिनरी ट्रैक मतलब पेशाब करने की जगह में भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें भी काम करेगा। तो ये ऊपर से नीचे तक इतने जगहों पे काम करता है, इसीलिए ये मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे। अब इस मेडिसिन को कैसे यूज करेंगे? ये जो टैक्सीमो है, हम सुबह 2 ड्रॉप बद्री से लेके लवबर्ड जो भी होगा, बजरी से लेके लवबर्ड जो भी होगा, उनको 2 ड्रॉप देंगे। अगर उनसे छोटा बर्ड हुआ, डायरेक्ट दे देंगे मुंह में, हाँ, मतलब एकदम मुंह में डाल देंगे 2 ड्रॉप, ड्रॉपर में लेंगे लेकिन मुंह में 2 ड्रॉप डाल देंगे। अगर ये बद्री लवबर्ड से छोटा कोई बर्ड हुआ, मतलब फिंच हुआ या जावा हुआ, तो उनको 1 ड्रॉप देंगे, 1 ड्रॉप, ठीक है, 1 ड्रॉप देंगे, मुंह में डायरेक्ट डाल देंगे। अगर बद्री और लवबर्ड से बड़ा हुआ, मतलब समझ लीजिए कॉकटेल हुआ या कनूर हुआ, तो उसको हम लोग 3 ड्रॉप देंगे। ये सुबह दे देंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी में हम हजम का दवाई मिलाएंगे, और खाने में जो जो देते हैं वो सब दे देंगे। अगर डायरिया का प्रॉब्लम हुआ तो सॉफ्ट फूड नहीं देंगे, और नहीं तो और कोई प्रॉब्लम हुआ तो सॉफ्ट फूड तो ज़रूर देंगे। तो देके हम लोग उनको खाना वाना दे देंगे। अब 3 साढ़े 3 4 बजे जब, मतलब समझ लीजिए हम लोगों का जो एवियरी है उसको बंद करना है, उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले हम लोग उसे और एक मेडिसिन देंगे, वो है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो मेडिसिन दे देंगे। ये भी बद्री और लवबर्ड हुआ तो 2 ड्रॉप, उससे छोटा हुआ तो 1 ड्रॉप, और उससे बड़ा हुआ तो 3 ड्रॉप, उसी हिसाब से देंगे। लेकिन डायरेक्ट मुंह में दे देंगे, एकदम मुंह में ही दे देंगे। और उन 3 4 2 जो भी हुआ उनको ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। ये टैक्सीमो जो दवाई है, ये हम लोग 7 दिन तक देंगे लगातार, 7 दिन लगातार देते रहेंगे। और ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, अब बी कॉम्प्लेक्स कौन सा दूं? बी कॉम्प्लेक्स एक अच्छा होता है एम्बीप्लेक्स, जो आप लोगों को कोई
वेटरनरी शॉप में मिल जाएगा। और एक होता है पॉलीबियन एसएफ, ये आपको हम लोगों के इंसानों का जो मेडिकल शॉप होता है उसमें मिल जाएगा। ये टैक्सीमो भी इंसानों का मेडिकल जो शॉप होता है उसमें ही मिलेगा। टैक्सीमो ड्रॉप, अच्छी तरह से याद रखिएगा, टैक्सीमो ड्रॉप, सिरप भी नहीं, टैबलेट भी नहीं, टैक्सीमो ड्रॉप, जो 6 से 12 महीने के बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, अब पॉलीबियन बहुत सारा मिलता है, पॉलीबियन एलसी, पॉलीबियन एल, पॉलीबियन बहुत सारा मिलता है, लेकिन हम लोग एसएफ ही क्यों यूज करेंगे? पॉलीबियन एसएफ है शुगर फ्री, मतलब इसके चीनी नहीं है। ठीक है, मीठा नहीं है, शुगर मतलब मीठा नहीं है इसमें, तो इसलिए हम पॉलीबियन एसएफ यूज करेंगे। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। आप छोटा ही लेके आइए, 100 ml का लेके आइए, शायद 40-45 रुपया पड़ेगा। और ये टैक्सीमो आपको शायद 100 रुपया या 110 रुपया ऐसा कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 मेडिसिन हमको देना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा हो अगर पॉलीबियन एसएफ यूज कर सकते हैं, या एम्बिप्लेक्स यूज कर सकते हैं। पॉलीबियन एसएफ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टैक्सीमो इंसानों का मेडिसिन है, उसके साथ इंसानों का मेडिसिन देना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उनको 7 दिन देंगे और वो मल्टीविटामिन 10 दिन देंगे। आप देखिएगा 7-8 दिन के बाद आपका बर्ड बेहतर खाना खा रहा है, पहले से हड्डी जो बाहर निकला था वो पहले से कम हुआ है, और आपका बर्ड पहले से ज़्यादा फ्लाई भी कर रहा है। इससे आप समझ पाइएगा कि आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तो हम लोग 10 दिन पॉलीबियन एसएफ देने के बाद हम लोग अब बर्ड को अच्छा न्यूट्रिशन देके, जितना अच्छा खाना हो सके देके, उसको बेहतर एकदम पूरी तरह पहले की तरह एकदम चंगा कर देने के लिए या नॉर्मल कर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने सूखे के बारे में बात की, या सुकड़ा जो भी बोलिए उसके बारे में बात किया। मैं जितना जानता था आपको बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट मन में हो, मतलब कोई भी ऐसा हो कि नहीं ये अगर हुआ तो क्या करूँ, ये सोच है तो आप लोगों का, तो फिर मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा आप लोगों का, या फ़ोन कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, 9804561319। इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, या मेरा जो जानकारी है वो आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ये बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों का मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए आप लोगों को कि मेरा वीडियो आया है। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।